बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद से बड़ी खबर आई है और जो बड़ी खबर है वो तहरीक इंसाफ के चूंकि हक में है, तो जब भी आजकल खबरें तहरीक इंसाफ के हक में आती हैं तो थोड़ी हलचल ज्यादा हो जाती है। और खासकर एक हल्का है जो अपने आप को बड़ा आइन परस्त जमहूरियत पसंद कहता है, और इमरान खान के हक में कोई भी उठे, इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर आए तो उनको बहुत तकलीफ होती है और फिर वहां पे जाके वो फौज को भी माफ नहीं करते। और वैसे वो कहते हैं जी फौज बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रल रहे, सियासत से कोई ताल्लुक ना रहे, लेकिन अगर कोई बात खान के मुताल्लिक आए तो फिर वो अपनी असलियत के ऊपर वापस आ जाते हैं, जहां पे फौज को भी वो डंग मारने से बाज नहीं रहते और उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब जनरल जहीरुल इस्लाम ने एक दलेराना फैसला किया है और जनरल जहीर साहब जो है उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, जिसके बाद जितने नून लीग के हामी सहाफी हैं, जो नून लीग से जुड़े हुए लोग हैं, वो ऐसी मुगल्लजात बक रहे हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जहां से मालूम होता है कि उनको तकलीफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगता यह है कि अब मामला उनके हाथ में नहीं आ रहा। कोशिश बहुत कर रहे हैं कंट्रोल करने की, कोशिश बहुत कर रहे हैं कभी इधर से मैनेजमेंट करने की, कभी भी इधर से परसेप्शन बनाने की, लेकिन बात तो नहीं बन रही। जब बात नहीं बनेगी फिर प्रोपेगेंडा करेंगे। अब जनरल जहीरुल इस्लाम के मुतालिक सबसे पहले उनकी प्रोफाइल बताऊंगा और उसके बाद उन्होंने जो फैसला किया वो बताऊंगा। जनरल जहीरुल इस्लाम वो शख्सियत हैं जनाब जो ISI के सरबराह के तौर पे काम कर चुके हैं। ये वही इंस्टीट्यूशन है जो जहां पे जनरल फैज हमीद साहब ने सर्व किया। जनरल फैज हमीद तो सर्विंग ऑफिसर हैं, लेकिन जनरल जहीरुल इस्लाम उस वक्त DG ISI थे जब, अगर आपको याद हो तो, नवाज शरीफ की हुकूमत थी और जनरल शुजा पाशा के बाद का यह जमाना है जब नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में। और एक कॉल ट्रैप हुई थी, मुशाहिद जो उल्ला थे सेनेटर इंतकाल कर गए, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, जिसका भांडा उन्होंने फोड़ा था और BBC के साथ इंटरव्यू भी दिया था, जिसके बाद उनको सैक किया गया था। अब जनरल जहीरुल इस्लाम जो हैं वो फॉर्मर DG ISI हैं और रिटायर्ड पाकिस्तान फौज के जनरल हैं। अब उनके मुतालिक माजी में इल्जाम लगता रहा है कि वो नवाज शरीफ हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहे जनाब, जो ये सारे लोग कहते हैं, और वो खान साहब को और खान साहब की जमात को सपोर्ट करते हैं। ये एक इल्जाम उनके ऊपर लगता है। लेकिन जनरल जहीरुल इस्लाम चूंकि फौज से अब रिटायर हो चुके हैं, बहरहाल माजी करीब के अंदर ही हुए हैं, और उनके दोस्त अहबाब जो हैं वो इस वक्त भी अच्छी पोजीशंस के ऊपर होंगे, ISI को वो हेड कर चुके हैं। तो अब एक तस्वीर आई है जहां पे एक गैदरिंग है और उस गैदरिंग के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, और उस गैदरिंग से जनरल जहीरुल इस्लाम ने खिताब भी किया है, बातचीत भी की है। और वो जो गैदरिंग है वो इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद करने के लिए है। अब जब जनरल जहीरुल इस्लाम जैसे लोग आते हैं, अब एक बात ये सोचने की है कि ये सिर्फ वो लोग जो फौज से रिटायर हो चुके हैं, यानी जो एक्स सर्विसमैन में जो काउंट होते हैं, वो भी जब इमरान खान के हक में बात करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये कौम का मूड बताते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं जो इससे नहीं, जरा हट के। आपको वो इस्लामाबाद वाला लड़का, वो गोल्ड मैन जो है, आपको याद होगा, जो हमजा शहबाज शरीफ से मिला, उसने कहा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि मैं हमजा शहबाज शरीफ से मिल गया हूं, क्योंकि जो बंदा इस्लामाबाद में आता है वो मुझे कहता है तुमने बहुत गलत किया है। और उसने कहा मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा इस्लामाबाद इमरान खान के साथ है, इमरान खान को सपोर्ट करता है। अब मैंने आपको मिसाल दी, इसी तरह से जनरल जहीरुल इस्लाम जो हैं, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो ये उनका राइट है। आप रिटायर होने के बाद जिसके साथ मर्जी हूं, लेकिन चूंकि इनको लगता यह है कि ये कहीं खान साहब के लिए लॉबिंग तो नहीं कर रहे, कि खान साहब की वजह से लोग इन्फ्लुएंस तो नहीं लेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। और ये उनका दलेराना फैसला मैं समझता हूं कि इस ऐसे क्राइसिस के अंदर जहां पे पता हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के ऊपर और दीगर चीजों के ऊपर मसाइल होंगे, और उनके लिए मसाइल होंगे, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि अगर जनरल मुशर्रफ सियासत कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। वो जनरल जहीरुल इस्लाम हूं, कल को जनरल बाजवा रिटायर हूं, तो आज तो वो सर्विंग ऑफिसर है, कल को वो जिसके बारे में मर्जी ख्यालात रखें। ये हम क्या कदगन लगा रहे हैं? और फिर ये नून लीग के हामी लोगों को किसने कहा है कि फौज के इंस्टीट्यूशन को सिर्फ इस वजह से वो मलाइन करें कि जनाब वो एक्स जो सर्विसमैन है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके पोलिटिकल ख्याल? क्या इदारा पाबंद है अपने आप उस शख्स का? बिल्कुल भी नहीं है। इदारा मौजूदा लोगों का पाबंद है जो सर्व कर रहे हैं, और इसलिए अब इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है और इस तरह तो मामला बिल्कुल खराब हो गया है।
लेकिन खान साहब जो हैं वो इनको छोड़ेंगे नहीं। आज खान साहब लाहौर के अंदर थे, 4 हलकों के अंदर जनाब उन्होंने कैंपेन की है। लेकिन मैं उससे बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं जो PK7 सवात की है, जहां पे आज ANP वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। सिर्फ ANP नहीं है, 13 सियासी जमातें, जो पूरा हुकूमती टोला है वो एक तरफ था और तहरीक इंसाफ एक तरफ थी। इन सब के होने के बावजूद आज तहरीक इंसाफ ने सीट जीत ली है, मैदान मार लिया है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहें कि कोई जनाब 100 या 200 वोटों से जीत गए, बिल्कुल भी नहीं। तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो अच्छे भले वोट लेके इनसे आगे चले गए हैं और इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे बैठ के नारे लगा सकते हैं। असल में ऑन ग्राउंड लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ है। अब मैं 4 हलकों की आपको बात बताता हूं। खान साहब ने लाहौर के अंदर मुख्तलिफ PP 167, PP 168 और PP 170 मुख्तलिफ 4 हलकों के अंदर जो है वो कैंपेन की है। लेकिन खान साहब ने कैंपेन के अंदर क्या बात की? खान साहब ने आज कौम को कहा, ये देखें ये इलेक्शन की बात नहीं है कि आप ये कहें कि एक सादा सा इलेक्शन है और सादा सा इलेक्शन के अंदर नून लीग जीत जाए, कोई मसला नहीं है। क्योंकि राना सनाउल्लाह तो पहले दावे कर रहे हैं। क्यों दावे कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन मैनेज्ड है, इलेक्शन मैनेज हो रहा है। आज खान साहब ने क्या कहा? आज खान साहब ने अंपायर्स का भी भांडा फोड़ दिया। उनका ये एक तो शरीफ खानदान को आदत ही नहीं है न्यूट्रल अंपायर्स के साथ खेलने की, हमेशा ये अंपायर्स को साथ मिला के। और खान साहब ने कहा है कि अंपायर नून लीग के साथ है। ये खान साहब ने आज के कन्वेंशन में बात की है और उन्होंने अवाम से कहा है कि अगर अंपायर इनके साथ है तो उसके बावजूद आपने इन लोगों को, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में धोखा दिया है, इनको आपने हराना है। आप हराएंगे तो ही इनको सबक मिलेगा, तो ही पाकिस्तान की सियासत में ट्रेंड सेट होगा कि जिसके टिकट के ऊपर वोट लेके आते हो उससे इस्तीफा दो, ना कि उसको, उसके मुखालिफ को जब तहरीक अदम एतमाद आए तो उसके साथ जाके मिल जाओ। उसके बाद खान साहब ने एक और बात की है। वो बात क्या है? वो ये है कि उन्होंने IG पंजाब के भी जरा कान खींचे हैं और उन्होंने कहा देखें IG पंजाब आपने कानून के मुताबिक एक्ट करना है और अगर आपने एक्ट ना किया तो फिर अवाम आपका मुहासबा करेंगे। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि ये जो 18 आज तो आपने सिंध में देख लिया वहां पे क्या हाल हुआ है, इससे तहरीक इंसाफ का अंदाजा लगा लें कि वो इनके बारे में बात है। आज इन्हें अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी वाले भी जो हैं वो भी तहफुजात का इजहार कर रहे हैं, ANP भी JUI भी तहफुजात का इजहार कर रही है, MK भी तहफुजात का इजहार कर रही है, PTI भी तहफुजात का इजहार कर रही है। तो कोई तो एक जमात हो जो कह रही है इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फेयर काम करे, इलेक्शन कमीशन ठीक काम करे। ये JUI तो ANP पीपल्स पार्टी तो इमरान खान की इत्तेहादी नहीं है, उसके साथ नहीं है। तो जनाब अब बारी है IG पंजाब की और अंपायर्स के बाद अब शरीफ खानदान बड़ी मुश्किल के अंदर है। शरीफ खानदान क्यों मुश्किल के अंदर है कि उन्होंने पंजाब के अंदर यह सोचा भी नहीं था कि इस तरह से उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और खान खुद हलकों के अंदर जा रहा है। अभी तो वो 4 हलकों के अंदर गए, पंजाब के बाकी 16 हलके हैं जहां पे खान साहब ने खुद जाके कैंपेन करनी है और उस कैंपेन के बाद इनका क्या होगा आप उससे अंदाजा लगा लें कि गड़बड़ इनके मामले में होने वाली। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक बात जरूर अच्छी की है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में उन्होंने ये कहा है कि अगर इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करनी है, क्योंकि देखिए इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा, इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर आपने इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करनी है तो हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं और यह तहरीक इंसाफ के अपने हक में है, क्योंकि आप बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि कोई रिफॉर्म्स हो जाएंगी, कोई वो मसाइल जहां पे, वरना ये खैबर पख्तूनख्वा ने फैसला कर दिया, उनका जी यहां पे हम किसी को गड़बड़ नहीं करने देंगे। पंजाब के अंदर गड़बड़ होगी, गड़बड़ होती नजर आ रही है और यही बात सिंध के अंदर है और तहरीक इंसाफ को यहां पे अलर्ट रहना होगा, अपने लोगों को ट्रेन करना होगा, वरना फिर तहरीक इंसाफ रे शोर करते रह जाएंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूं पंजाब के अंदर मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, पैसा वाफिर चल रहा है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन खान भी बाहर निकला हुआ है और अवाम का मूड, चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, आम आदमी बहुत तंग है, बहुत आवाज आ रहा है, तो बहुत सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।